हेलो नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप सभी। माँ भारती एजुकेशन लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम करेंगे एक संख्या पद्धति और संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन है आपका उनसे रिलेटेड हम टॉपिक भी देखते चलेंगे और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत लगेगी हम उन चीज़ों को एक साथ देख लेंगे। संख्या पद्धति में जो भी अग्निवीर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो भाई वैसे तो सभी में इन टॉपिकों की जरूरत लगती है, संख्या पद्धति है तो किसी, लेकिन खास करके अग्निवीर में किस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे उनकी हम चर्चा करेंगे। करेक्ट है भाई। 329075 क्वेश्चन दिया गया है कि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर। स्थानीय मान क्वेश्चन पहला है भाई, 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, पहले आप उनको कर दीजिएगा कि कौन सा आप कर पाएंगे। स्थानीय मान का मतलब इंग्लिश में इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, प्लेस वैल्यू, ठीक। और एक बोल रहा है आपसे जाति मान, किसकी बात कर रहा है वो, जाति मान। ओके, तो भाई 329075 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि 7 लिखा और स्थानीय मान का बाद 7 और 7 के बाद कितने अंक है, 7 के बाद कितने अंक है, तो 7 के बाद एक अंक है, बस उतनी ही जीरो। यदि मैं बात करता कि 9 का स्थानीय मान तो 9 लिख देता मैं, कितनी जीरो, 1 2 3, तो ये लिख देता 9। समझ में आ गया, 1 2 3 और ये 3 जीरो। मैं बोल देता 2 का स्थानीय मान तो 2 लिख देता, उसके बाद 1 2 3 4, मतलब जो अंक है उसके बाद जितने अंक है उतनी ही जीरो लग जाती है, उसको स्थानीय मान कहते हैं। क्या बात क्लियर है। दूसरी बात करता हूं मैं जाति मान। जाति मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि ओनली फॉर जिस संख्या की बात करें वही होता है जाति मान। 7 है तो 7 का जाति मान 7 ही होगा, 5 का जाति मान 5 ही होगा, 9 का जाति मान 9 ही होगा। तो स्थानीय मान और जाति मान में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कभी स्थानीय मान पूछे तो आपको समझ में आना। अब याद कैसे रखेंगे भैया, स्थानीय का मतलब होता है, आपने स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देखा है, स्थानीय निवासी। तो अब एक गांव है तो एक गांव में सभी प्रकार की समाज रह रही है, जाति रह रही है, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारे आ गए, तो स्थानीय मान थोड़ा बड़ा आंसर आता है, ठीक है कि नहीं आया समझ में। और जाति मान, जाति एक विशेष रहता है तो कम, मतलब सभी प्रकार के थोड़ा थोड़ा, तो जाति की थोड़ी कम रहती है। एक गांव में तो उसमें 7 से 8 प्रकार की जाति रहती है। जाति मतलब वो जात, ठीक है, जो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जातिमान मतलब ऐसे अपन याद रख पाएंगे कि ये मतलब कम होते हैं, तो स्थानीय ज्यादा होते हैं, जातिमान कम, तो ये थोड़ा सा आप याद रख पाएंगे। क्योंकि कारण क्या रहता है, भले बहुत नॉर्मल चीजें अभी ये याद हो गया है, तुरंत हो गया, तुरंत भूल भी जाने हैं अपन। गजनी भाई धर्माधिकारी जैसे वो हर 15 मिनट में बोल रहा है, तो अपन क्या है कि 15 दिन में भूल जाते, बस इतना सा अंतर आता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका अंतर क्या है। अंतर का मतलब है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना। 70 में से 7 गया तो 63, इसका आंसर हो गया। बस ऐसा क्वेश्चन क्लियर था ना भाई। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलेगा भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यही करते हुए चलें। दूसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन दिखाई दे इसको धड़ाधड़ करते चलिए, क्योंकि क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको दिया गया है कि शून्य क्या है। अब 4 ऑप्शन है, शून्य क्या है, क्या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। वेल डन क्वेश्चन है भाई। प्राकृत संख्या है क्या, प्राकृत संख्या। दूसरा दिया गया पूर्ण संख्या, तीसरा दिया गया है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और चौथा दिया गया है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। करेक्ट है भाई। इसका डिटेल वीडियो भी है, यहां पर आपको थोड़ा सा शो करवा देंगे कि इसका डिटेल वीडियो विभाज्यता नियम का लिखा हुआ है, और संख्या पद्धति का पहला वीडियो है, 1 वर्ष पुराना है, पर उसमें पूरी डिटेल चीजें दी गई ताकि आप देख सको। 15-20 मिनट के वीडियो हैं, उनको आप देख लीजिएगा। करेक्ट है। अब देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, जो गिनने के योग्य हो और जो गिनने के काम आती हो, अर्थात 1 से शुरू होती, 1 2 3 4 5 6 अनंत। यहां हमने बात भी कर ली। पूर्ण संख्या, 4 ऑप्शन की बात करें, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यदि प्राकृत संख्या में 0 को मिला ले जाए तो पूर्ण संख्या, अर्थात 0 1 2 3 और इंफिनिटिव। धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। अब पूर्णांक क्या है, पूर्णांक में सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक है, लेकिन ये 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। तो यहां धनात्मक पूर्णांक कहां से शुरू होता है, 1 2 3 और 4। ऋणात्मक पूर्णांक इंफिनिटिव, इधर भी इंफिनिटिव, -3 -2 -1, कहां तक, ये माइनस माइनस।
अब यहां एक बात आती है, ना तो जीरो धनात्मक पूर्णांक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, नोट करके लिखना, जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ध्यान समझना, जीरो कुछ भी नहीं है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो जीरो क्या है? जीरो लेकिन एक पूर्ण संख्या है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 में आपका आंसर क्या जाएगा? पूर्ण संख्या। तो जीरो क्या है? एक पूर्ण संख्या, नहीं तो कंफ्यूज आ जाए। अब पूछिए सबसे पहले कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक तो कौन सा जाएगा? 1। समझ में आया? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक तो -1। ध्यान रखना, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है? -1, क्योंकि इधर सब इससे बड़ी आई। देखिए ये -1 सबसे बड़ा है, फिर -2 उससे छोटा, -3 उससे छोटा, इधर जितनी भी संख्या आएगी वो सब छोटी है। क्या बात क्लियर? क्या समझ में आया? विशेष बातें बता रहा हूं, चलिएगा भाई, है ना। टॉपिक के साथ में सब चीजें क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ चुका कि 0। ये नोट करते हुए भी लिखना, हम क्वेश्चन चारों ऑप्शन है तो चारों को डिस्क्राइब भी करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो दिया गया है भैया अभाज्य संख्या की बात की है, हिंदुस्तान का सबसे गरीब क्वेश्चन भी है, और बात करें सबसे सरल भी है, और बात करें तो सबसे टफ भी है, ठीक है। तो भैया सर तीनों चीजें कैसे संभव है? क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे पूछा अभाज्य संख्या। सबसे पहले बात क्या होती है? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक और स्वयं संख्या, ये भी पूरी चीजें मैं बता चुका हूं कई बार, हजारों साल हो गए जब बताते मतलब मुझे एक करीब 1 सदी तो बीत चुका है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए अभाज्य संख्या क्या हो चुका है कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसमें एक और स्वयं संख्या से भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जिसके गुणनखंड की संख्या 2 और केवल 2। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना, 2 और केवल 2। क्या बात क्लियर? ये शर्तें याद रखना। जैसे कि अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया है ना। तो भाई 1 क्या है? 1 में किसका भाग जा रहा है? केवल 1 का। तो गुणनखंड की संख्या कितनी हो चुकी? 1। अब मैंने कहा जैसे वही मैंने बताया था लक्ष्मण जी को, मेघनाथ को क्या वरदान था भैया कि मुझे कौन मार सकता है? 14 वर्ष तक सोया नहीं हुआ। वो वरदान सिद्ध थे, मतलब 14 वर्ष तक सोया नहीं हुआ, पहला नियम था। समझ में आया कि नहीं आया? जो स्त्री से 14 वर्ष तक दूर रहा हो, ना सोया हुआ हो, 2 ही चीज थी। अब 2 वरदान थे भैया, 2 उसके पास, तो वही लक्ष्मण जी मतलब मेघनाथ को मार सकता था। तो लक्ष्मण जी मार सकते थे, क्यों भगवान श्री राम भी नहीं मार सकते थे? किसको पता है भाई? मेघनाथ को, उसको, उनको भी नहीं मार सकते थे, क्योंकि वो 2 किसके पास थे? केवल लक्ष्मण जी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे यहां है, इसके 2 वरदान है। इसके किसके? अभाज्य संख्या के। पहली कौन कौन सी? एक तो एक और स्वयं संख्या से विभाजित हो, स्वयं संख्या से भाग जाए। दूसरा गुणनखंड की संख्या, गुणनखंड की संख्या 2, गुणनखंड की संख्या केवल और केवल। क्या बात क्लियर कि नहीं आया समझ में? चले भाई अब देखते हैं। अब एक में इसका गुणनखंड की संख्या कितनी? 1। हमें चाहिए 2, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। क्या बात क्लियर? अब 2 क्या है? 2 का एक तो 1 और एक 2, समझ में आ गया। 3 क्या है भैया? 1 और 3, तो 2 ही। 4 क्या है? 1 से भी जा रहा है, 2 दूनी 4, 4 एकम 4। ये सब क्या है? ये गुणनखंड है। जिस संख्या का जिस संख्या में भाग जाता वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती। कितना शानदार है ना भाई? फिर से सुनिएगा, जिस संख्या में जिस संख्या से भाग जाता वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती। क्या बात क्लियर? फिर से बोलिएगा, है ना? ठीक भाई, मंत्र की तरह, जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, व्यवस्थित बोलना है मेरा भाई, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 1 2 1 3 1 2 4। अब यहां 3 गुणनखंड हो गए। मुझे कितने चाहिए थे? केवल और केवल कितना? 2। क्या बात क्लियर है? अब भैया सबसे छोटी, प्रश्न तो कहां है? प्रश्न घूमे तो नहीं हो? प्रश्न फिर से बता दीजिए भैया, स्लाइड पे कहां है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो क्या 1 है क्या? हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा गरीब व्यक्ति बीपीएल धारक होते हैं और वो सबसे ज्यादा 1 करते हैं। तुम बता, और तुम तो करोगे नहीं क्योंकि मैंने बता दिया है ना, ठीक है ना। 2, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या भैया? 2। क्या बात क्लियर है? सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब अभाज्य का आया तो भाज्य का कर लेते हैं। अभाज्य का मतलब ये होता है कि भाई सबसे छोटी 2 हो गई। अब भाज्य का मतलब ये होता है एक और अभाज्य संख्या को छोड़कर हिंदुस्तान क्या विश्व की सभी संख्याएं भाज्य है।
कौन कौन सी संख्या छोड़कर? एक तो एक एवं अभाज्य संख्या, एक एवं अभाज्य संख्या को छोड़कर, अभाज्य संख्या को छोड़कर, मेरी बातों पर ज्यादा, ठीक है, मैं लिखता हूं कम बोलता ज्यादा, ठीक है। एक एवं अभाज्य संख्या को छोड़कर शेष दुनिया की सभी संख्याएं भाज्य भैया मेरे। तो भाज्य क्या है? अब देखो, एक तो अपन ने निकाल दिया, एक तो है ही नहीं भाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, है ना भाई, ये चला दिया करो, भले स्लाइड पर कुछ चीजें जो मैं बोलता हूं चलने दो। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या एक है क्या? नहीं है। दो क्या है? अभाज्य। तीन क्या है? अभाज्य। कौन सी आ गई? चार। समझ में आया कि नहीं आया? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या 1। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी सम संख्या 2। ये सब प्रश्न कर दो, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? चले, अभाज्य संख्या आप 100 तक कर लो, कंप्लीट कर दो। मैं यहां लिखूंगा, एक सांस में बोलना है और एक सांस में लिखना है और एक सांस में आपको याद करना है। क्या बात क्लियर है? कहीं कहीं करवाएगा मानसा मरकंडा होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। एक सांस में लिखना, एक सांस में बोलना है और एक सांस में याद करके मुझे सुनाना। के बात क्लियर? जिनको याद हो जा कमेंट में लिखते चलना, सर याद हो गया। अब की देखता हूं किस किस में हिम्मत है, कौन कौन अग्निवीर का खून लिए बैठे हैं। जो यहां होना चाहिए, यहां तो ऐसे, अब यहां पूरा यहां लगा दो, यहां वाला जितने भी अपन ने लगाए हैं ना, जितनी मेहनत करी ना 2 साल की, अरे पूरी यहां लगा दो, 1 महीने की बात है। क्या बात क्लियर? कितना भी याद करने के लिए दे धर्मेंद्र सर या फलाने सर या ढिकाने सर, पूरे याद कर दो रे मेरे भाई, पूरे याद कर दो। समझ में आ रही कि नहीं बात? ये पूरे 25 अभाज्य संख्या प्रश्न बनेगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 1 से 100 की अभाज्य संख्या 25। समझ में है कि नहीं? 1 से 100 की अभाज्य संख्या 25, 1 से 50 की अभाज्य संख्या 15। फिर से सुनो, 1 से 50 तक की 15, 1 से 100 तक की 25। समझ में आया कि टोटल अभाज्य संख्या 25 है। इनको रक्त की एक बूंद में उतार लो, आपके डीएनए में प्रवेश कर जानी चाहिए अभाज्य संख्या। क्या बात क्लियर है? क्या चलेगा? अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ में मैं पूरी चीजें कर लूंगा क्योंकि अभाज्य संख्या सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 लगा दीजिएगा फटाफट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? ऑप्शन है 161, दूसरा है 221, 373, 437। देखिए अभाज्य संख्या का पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या की सर हमें 100 तक तो याद हो गई, अब क्या करें? देखिएगा, सबसे शानदार तरीका और सबसे बेहतरीन तरीका इनका यह है कि आपको 20 तक का वर्ग याद है, मतलब याद है तो मैं आपको लिख देता हूं। जैसे 10 तक तो आपको याद ही है, 11 का वर्ग 121, 21 मतलब 111, 11 मतलब 121, 121 मतलब 11, 11 मतलब 100, दोनों याद कर दो। 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256। कि सर ये कराते भाज्य में वर्ग कहां से आ गया यार, है ना? अरे इसमें जरूरत लगेगी मेरे भाई, ठीक है। अभी तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी संख्या कैसे पता करेंगे कि वो अभाज्य है, क्योंकि ये तो पता चल गया 100 तक तो याद कर लिया, अब ऊपर का दे दिया उनने भाई साहब और अब क्या करें? क्या छोड़ के थोड़ी आएंगे प्रश्न, ठीक है ना? 17 का 289 वैसे भी याद करने पड़ेंगे, अगला चैप्टर हमारा वर्गमूल रहेगा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत तो निपटे देते हैं। 324, 19 का 361 और 20 का 400 हिंदुस्तान के सभी प्राणियों को याद है, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं, 161 है। अब आपको सबसे पहले यह देखना है कि 161 किनके पास में है। तो क्या 161 169 से छोटा है? इधर ये देखना, इधर बड़ा वाला देखना है। क्या 169 देखो कहां है? 13 का 169 है, 169 से छोटा है, बस ऐसा देखना 169 से छोटा। अब 169 किसका वर्गमूल है? क्या कि सर 13 का। बस 13 से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढ डालो, अभी लिखा जस्ट पीछे वीडियो करो और 13 से छोटी अभाज्य संख्या देखो। 13 के बाद क्या आएगा इधर? 11, 7, 5, 3, 2। क्या ये सभी है? यदि इनसे भाग चला गया, बहुत इंपॉर्टेंट
आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। क्या बात क्लियर है भाई? रखना, इसको याद करना। इनमें से जितनी भी संख्या है, यदि इनका भाग चला गया तो ये भाज्य है, और यदि भाग नहीं गया तो अभाज्य। सबका भाग ऐसे तो लगा के देखना सर, भाग लगा के देखूं इनका नहीं तो किसका जाएगा, किसका जाएगा, किसका जाएगा, किसका, ऐसे तो इनका ही लगाना है फटाफट फटाफट। अब विभाज्यता नियम ये कैसे पता चलेगा किसका किस में भाग जाएगा? तो ये विभाज्यता नियम का वीडियो मैंने अभी बता चुका हूं, इसको देख लेना एक बार, ठीक है ना भाई? देखिए सबसे पहले देखते 13 का भाग जा रहा है क्या? 13 एकम 13, थोड़ा 13 एकम 13 कितना बच गया? 3, 13 दूनी 26 नहीं जाएगा, चलेगा। 11 का जा रहा है क्या? 11 एकम 11 कितना बच गया? 5 नहीं जाएगा, ठीक है भाई। किसका दे दें? 7 का लगा, 7 दूनी 14 कितना बच गया? 2, 21 हो गया, 7 के 21, मतलब 7 का भाग जा रहा है। मैंने क्या कहा? यदि इनमें से किसी एक का भी भाग चल गया तो वो भाज्य है, नहीं गया तो अभाज्य। भाज्य मतलब भाग चला जाना, ठीक। तो ये कैसी हो चुकी भैया? भाज्य संख्या। आपका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अब भैया ये तो भाज्य, ये तो हो गया, ठीक है। दूसरा क्या? 221। 221 के पहले देखो कौन सा वर्ग है? कहां है 221? मतलब 225। 225 मतलब कितना होता है? 15। 225 है, 225 लिख दिया यहां पर, फिर लिख दिया आपने 15। 15 से छोटी अभाज्य संख्या ढूंढ लो, तो क्या सभी यही है? 15 से छोटा देखो, 15 के बाद क्या जाएगा? वही 13 ही आएगा। ये तो भाज्य है, पर इनके पहले की बात है कि इनके पीछे छोटी संख्या भाज्य कौन सी है? 13, 11, 7, 5, 3 यही है। चलो भाग लगाओ 13 का। 13 एकम 13 कितना बच गया? 9। फिर से देखो 7 तो उधर 9 ऊपर बच गए, 13 एकम 13 9 बच गया, कितना हो गया? 91। 13 सत्ते 91, 13 का भाग जा रहा है, मतलब क्या है ये? भाज्य है ना भाई बात? 2-3 बार देखना, इसी को रिपीट करो, रिपीट हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तीसरा देखो 373। अब देखो 373 के पहले देखिएगा भैया कहां कहां है? 373, 324, 61, 400, मतलब ये 400 के लगभग है। 400 किसका होता है? 20 का। 20 से छोटी अभाज्य संख्या देखो 19, 19 के बाद 17, 17 के बाद 13, 11, 7, 5, 3, 2, ये सब हो गया। क्या बात क्लियर? अब फिर देखो 19 से भाग जा रहा है क्या? 19 एकम 19 कितना बच गया? 19 दूनी 38 भैया, 18 बच गया, 18 यहां हो गया, 183 नहीं जाएगा, चलेगा। 17 से लगाते हैं, 17 दूनी 34 कितना बच गया? कितना बच गया? 17 दूनी 34, 3 बच गया, 33 हो गया, नहीं जाएगा। चलिए 13 का लगाता हूं, 13 का लगाता हूं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना बच गया? देखिए 13 दूनी 26, 11 बच गया, है ना भाई? 26 ये कितना हो गया? 11, 113 नहीं जाएगा। 13 का, 13 8 104 होता है, 13 में 117 होता है। 11 का लगाते हैं, 11 तिया 33, 4 बच गया, 43 हो गया, नहीं जाएगा। 7 का लगाते थे, 7 5 35, 2 बच गया, 23 हो गया, नहीं जाएगा। 5 का तो आखिर में 5 चाहिए, नहीं जाएगा। 3 का 7 3 10 3 13 नहीं जाएगा। किसी का भी नहीं जा रहा है, इसमें से किसी का भी नहीं जा रहा है, तो ये अभाज्य है, और यही हमारा राइट आंसर है। भाई इसमें थोड़ा सा समझने में समय लगा होगा, क्योंकि एकदम नई ट्रिक थी, एकदम नई थी, लेटेस्ट थी यार, जापानी थी, समझ में आया कि नहीं? उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो इसको, ठीक है। क्या बात क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 4 क्वेश्चन हो चुका है। 0 और 100 के बीच की कुल अभाज्य संख्या। देखिए 5वां क्वेश्चन, 0 और 100 के बीच, 0 और 100 के बीच की अभाज्य संख्या। देखिए कुल अभाज्य संख्या, कितना शानदार क्वेश्चन। तो अभी देखो गिनो, मैंने आपको बताया, अरे 0 का मतलब गिनती करेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे चालू होगा 100 तक। तो ये टोटल मैंने अभी बता चुका हूं, 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, या 0 से 100 के बीच में, बात एक ही है। 25 अभाज्य संख्या है, कितनी है? 25। 1 से 50 के बीच की 15 है। अब यार 0 भी आ जाए क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि संख्या तो वही आएगी, 15 ही आएगी, क्योंकि 0 तो कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या आ गया? 25 लगा दो, ठोक दो आंसर भैया, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है 6ठा। देखिए कोई से इतने हलवा आ जाते हैं क्वेश्चन की, बस पूछो मत, ठीक है। अगला 6ठा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? 6ठा ऑप्शन दिया है 7/5, √7, √3 और पाई, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। अब परिमेय और अपरिमेय की बात समझा देता हूं। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय किसको? जिसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकता हूं, जिसको P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकता हूं, ठीक है भाई, उसको
सिंपल सी बात है, ये भाषा देखो ही मत यार, अपने तो क्वेश्चन बनने चाहिए वहां पी बटे क्यू के रूप में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मत देखो। क्या करना है फिर सर, जब नहीं देखना है बस ये देखो कि यदि आंसर में दिखे आपको जैसे 3/7, 7/3, केवल 3 है तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो ये परी में आ जाएगा। क्या जाएगा, परी में। और आप परी में का मतलब यदि वो रूट में है, काय में है और रूट से बाहर भी नहीं आ सकती, रूट में है रूट से बाहर नहीं आ सकती, आप परी में। सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो यार। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया कि रिप्रेजेंट ऑफ पी अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सब भूलो रे भूलो, बस क्यों लिए याद रखो, समझ में रूट। क्या बात समझ में आया, देखो जैसे रूट 3 है, रूट 3 बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसका मान 1.732 डेड चलता ही जाता है। क्या बात समझ, रूट 4 है, अब कंफ्यूज कर मैं मान लेता लिख दो जो रूट में हो, जो रूट में हो अपरिम संख्या, रूट में अपरिम। अब वो भाई साहब ने रूट 4 दे दिया, आप क्या बोलोगे, सर ने कितनी रूट ठोक दिया, अरे माइनस मार्किंग में मेरा भैया 0.25 खत्म 0.25। 4 है तो 4 को वर्गमूल से बाहर निकाल दूंगा, कितना जाएगा 2, और 2 बटे क्या आ जाएगा परी में, क्या जाएगा परी में, जो रूट से बाहर नहीं आएगा। जैसे रूट 10 का कोई वर्गमूल देखा क्या जिंदगी में, नहीं देखा, कहां देखा 10, तो ये क्या हो गई आपरी में। रूट 12 क्या है आपरी में, रूट 15 क्या है आपरी में, रूट 16 क्या है परी में, क्योंकि 4 आ गया, 16 का मतलब 4 वर्ग बताया था ना। रूट 17 आपरी में, रूट 18 आपरी में, रूट 19 आपरी में, रूट 20 आएगा क्या आपरी में, रूट 21 आपरी में, नहीं पड़ी सुन, अरे घूम जाओ पागल हो जाओ पागल, 1 महीने की बात है। क्या बात समझ में आई नहीं, समझदार ऐसे रहते हैं कि जो सिंपल पढ़ते सीरियस हो, अरे सीरियस होने का समय थोड़ी है ये, समझ में, अरे इंजॉय के साथ पढ़ो, सब समझ में आएगा। क्या बात क्लियर है, समझ आया कि नहीं आया मुझे बताओ मेरे भाई। 12, 15, 20 रूट से बाहर आ गया, जैसे 36 लिख दिया, तुम्हें जो दिखे अब कैसे याद रखोगे, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। ये यदि रूट में दिखे, जिनको वर्गमूल होता है, यदि ये रूट में दिखे तो परी में है, यदि ये वर्ग वाले नहीं हुए तो सब अपरी में। अब चलो मेन प्रश्न पे आता हूं, ये तो सब फालतू की बात थी, कचरा था रे मेरे भाई, पर ऐसा मतलब ये नहीं कि इसमें समय नहीं लगाएंगे। अरे कोयले खदान से हीरा मिलता है, कहां मिलता है, कोयले खदान से हीरा, ये कचरा है कचरा, यहीं से वर्मी पोस्टिंग होगा। क्या बात क्लियर। अब बताओ 7/5 क्या है परी में, क्या हो चुका परी में। रूट 7 बाहर आ सकता है क्या आपरी में, आपरी। रूट 3 बाहर आएगा क्या आपरी में, आपरी में। पाई क्या है, ये तो हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, लिखो आपरी में संख्या क्या है, आपरी में संख्या। पाई एक क्या है, इरेशनल नंबर है, आपरी में संख्या इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। पाई का मान 22/7 3.142 अनंत तक जाता है, रिपीटिंग डेसिमल है ये, इसलिए आपरी में संख्या है, याद रह जाएगा। आपरी में संख्या, आपरी में संख्या, पाई एक आपरी में संख्या, पाई एक आपरी में संख्या, 2-3 बार बोलो, ठीक है। तो आंसर क्या गया इसका, परी में संख्या पूछा था आपसे तो 7/5। आई होप क्वेश्चन क्लियर। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या है। 5 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या का योग क्या है, प्रश्न दे दिया है। अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। 5 अभाज्य संख्या के योग 4 ऑप्शन दिए हैं। 5 कौन कौन से, अब ये याद होना चाहिए, 2 + 3 + 5 + 7 + 11। देखो ये 5 ही है। अब यदि गलती से कहीं 9 जोड़ दिया तो पूरा गलत। अभाज्य संख्या क्या आप देख चुके हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी। 11 और 7 18, 18 5 23, 23 3 26 और 2 28, तो आंसर कितना गया 28, ठोक दो रे ताली। चलिए 8वां क्वेश्चन समझ में आया। 7वां क्वेश्चन क्लियर। 8वां आपके पास है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है। चलिए लिख देता हूं 8वां, है ना भाई। ऑप्शन दिए 23 50 821, 28 70052, आगे लिखा 421 35 33, आगे लिखा 640080 के बाद क्लियर। अब देखो ध्यान, बोला है 9 से भाज्य। 9 से भाज्य का मतलब है 9 से भाग जाना चाहिए। मैंने कहा विभाज्यता नियम को अच्छे से कर लेना। विभाज्यता नियम 9 का नियम ये बोलता है कि जितनी भी संख्या है यदि इनके अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 9 से विभाजित हो। इसका मतलब क्या, इनको जोड़ने पर 9 से भाग जाना चाहिए। जोड़ेंगे देखो 3 2 5, इनको जोड़ना है 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21। क्या 21 में 9 का भाग जाता है, 9 को 9 9 दूना 18, 3 बच गया, नहीं जाता है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। क्या बात क्लियर, सिंपल। फिर से देखो 8 2 10, 10 7 17, 17 5 22, 22 और 2 24 हो गया।
24 में क्या 9 से भाग जाता है क्या? 9 दूनी 18 नहीं जाता, हटाओ। 4 2 6, 6 और 1 7, 7 3 10, 5 15, 15 3 18, 18 3 21, जाएगा क्या 9 से? नहीं जाएगा, हटाओ। क्या बात क्लियर? अब देखो 6 4 10, जीरो जोड़ना ही नहीं, 6 4 10, 10 और 8 18, 18 में क्या 9 से भाग जाएगा? 9 दूनी 18, अर्थात इसमें भाग चला जाएगा। ये राइट आंसर। कितना सिंपल काम। 9 का नियम पूछेगा, 3 का पूछे तो अंकों का योग 3 से जाना चाहिए, 3 का पूछता तो इसमें भाग जाता, इसमें जाता, इसमें जाता, इसमें जाता। क्या बात क्लियर? क्योंकि 3 का इन सब में जाता। 3 और 9 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 8वां क्वेश्चन क्लियर हुआ। 9वां क्वेश्चन है आपका कि 7386038 है ना, 7386038 भाज्य है। ऑप्शन है क्या 3 से, ऑप्शन है क्या 4 से, क्या ऑप्शन है 9 से कि 11 से? ये दिए गए हैं। करेक्ट है भैया। 3 का नियम क्या बताया था मैंने? अंकों का योग विभाजन। 7 3 10, 7 3 10 और 8 18, 7 3 10 और 8 18, 18 और 6 24, ठीक है। 24 और 3 कितने हो गए? 27, 27 और 8 कितने हो गए? 35, 35 हो गया। तो इसमें 3 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि 3 के लिए 3 का 5 3 8 वही 3 का भाग जाना चाहिए। अब भैया 9 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 35 है। 4 का क्या नियम बोलता? मैं सब नियम यहीं के यहीं याद करा दूंगा, वैसे आप वो वीडियो देख लेना जो मैं बता रहा हूं। विभाज्यता नियम है ना, 1 वर्ष का है पुराना, कोई दिक्कत नहीं। 4 का नियम ये बोलता आखिरी के यदि 2 अंक, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। फिर से सुनिएगा, आखिरी के 2 अंक 4 से विभाजित है तो दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी। 38 में क्या 4 का भाग जा रहा है? 4 9 36 नहीं जा रहा है, तो इसमें 4 का भी नहीं जाएगा। आंसर क्या गया? 11। बस 4 तो ऑप्शन ही थे, अब इसको चेक मत करना लग जाना। 11 का क्या नियम बताऊं? देखिएगा 7386038, 11 का नियम ये बोलता है, खो खो खेले हैं आप? बिल्कुल। एक एक छोड़ के हमारा दोस्त होता है, एक एक छोड़ के हमारा दोस्त होता है। बिल्कुल सर, क्या बात क्लियर है? मजे आ गए ना? हा, वही खो खो वाला, यूं डिंग 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 फिर पीछे पड़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए 7 8। अब इनको इसका ये होता है, ऐसे याद नहीं करना, सम स्थान पर आने वाले विषम स्थान पर करना क्या है कि इनको ऊपर ऊपर वाले को जोड़ दो, नीचे नीचे वालों को जोड़ दो। कितने हो गए? 7 और 8, 7 और 8 और 0 और 8, क्या यही है? बराबर इधर कर दो, 7 8 0 8, नीचे जोड़ दो 3 6 3, 3 6 3 जोड़ दो आप। अब देखिए 8 और 8 16, 16 और 7 23, इधर हो गया 6 3 9 3 12। अब यहां या तो बराबर होना चाहिए, 11 का नियम क्या बोलता है? या तो इनका अंक बराबर होना चाहिए या फिर इनका अंतर, इनको घटाने पर 11 से विभाजित। फिर से बोलिए, या तो बराबर या तो बराबर या तो बराबर, या इनका अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, रटा दूंगा रे, रटा दूंगा। 23 में से 12 गया तो कितना बचा मेरे भाई? 11। 23 में से 12 गया 11। क्या 11 में 11 का भाग जाता है? 11 एकम 11, अर्थात इस संख्या में 11 का भाग जाएगा। आई होप आपको 11 का नियम भी समझ में आ गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अब ये क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है? इसका मतलब किस में 15 से भाग जाएगा? तो भैया सिंपल फैक्ट है, 15 का भाग लगा के नहीं देखना। 15 दूनी 30, फिर इसमें 15 तिया 45, फिर बच गए जो भाग, ऐसे नहीं लगाना है। क्या करना है? 15 का मतलब होता है 3 गुणित 5, मतलब जिसमें 3 से भी हाँ हो 5 से भी हाँ हो, और जब दोनों से हाँ हो तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? समझ में आया है ना भाई? दोनों से हाँ है तो सबसे हाँ है, एक से भी ना है तो कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्या बात क्लियर? तो यार थोड़ा दोनों चीज का ध्यान रखना है। एक तो 15 का नियम, 18 का नियम, 21 का नियम, 14 का नियम, 6 का नियम, 45 का नियम, 75 का नियम, 25 का नियम, ये सब नियम ऐसे ही है। 45 है तो जिसमें 9 से भी जाना चाहिए, 5 से भी जाना चाहिए। 9 5 45, 3 5 15, 9 दूनी 18, 7 तिया 21, 7 दूनी 14। मार साहब कह रहा हो कि मार साहब बहुत जल्दी जल्दी करा दिया यार, खाना खाएगी जल्दी। अरे मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, अरे मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, बात समझ में आए? 75 है तो 25 थे 75, 25 है तो 25 के लिए स्वयं का है। ठीक है, अब ये जब भी ऐसे नियम हो इसका मतलब है 7 से भी जाना चाहिए, 3 से भी, दोनों से जाना चाहिए। तो इसके अब 21 का पहाड़ा किसको आता है? अब मुझे बचा लो 45 का किसको आता है? तो 9 से भाग लगा देख लेंगे, और 5 का, तो 9 से और 5 का, क्योंकि 9 का पहाड़ा भी आता है 5 का भी आता है, 45 का चला जाएगा। अब 15 का है तो 15 मतलब किससे? 3 से भी और 5 से। 5 का क्या नियम है? आखिरी में 0 या 5, आखिरी में 0 या 5 होना चाहिए, तो सभी में 0 5 है, तो भैया इसका मतलब 5 से तो हाँ है। अब किससे देखना है?
तीन से देखो, तीन का क्या नियम है, अंकों का योग तीन से, 6 5 11, 6 5 11 3 14, 14 में क्या तीन से जाता है भाग कि नहीं जाता है, जाता है क्या, नहीं जाता है, खत्म ऑप्शन, समझ में आया। दूसरा देखो 5 और 1 6, 6 5 11, 11 और 9 20, 2 22, क्या 22 में तीन से जाएगा, नहीं जाएगा, खत्म ऑप्शन। आगे चलो 5 5 10, 10 और 7 17, है ना, 17 और 3 20, 2 22, जाएगा क्या, खत्म ऑप्शन। कौन सा बच्चा, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 7 17 और 1 18, 18 में क्या तीन से जाएगा, 3 6 के 18 चला जाएगा, मतलब इन दोनों में जाएगा, इसमें 3 से भी जाएगा और 5 से भी जाएगा, इसलिए इसमें 15 से जाएगा। क्या बात क्लियर है। अब वहां 15, अब देखो 15 भाग भी लगा, 15 एकम 15 भाग लगा, देख सकते हैं 15 एकम 15, कितना बचा 2, कितने हो गए ये 23, 15 एकम 15, 15 कितना बचा 8, कितने हो गए ये 82, समझ में आया। 15 5 75, 15 5 75 नहीं होता है, 15 15 15 60, 15 5 75, 75 कितना बच गया, फिर 7 बच गया ऊपर का, फिर हो गया 15 5 75, पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 15 का चला। अब वो 15 का भाग लगा कि नहीं देखेंगे किसी, अब ये 45 का भी होता तो अपने को इस तरीके से करना है। क्या बात क्लियर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो चुका, डी इसका राइट आंसर। भैया आज की सीरीज के 10 क्वेश्चन है और 10 के साथ में लगभग क्वेरीज भी हमने क्लियर किया। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा फैक्ट आपको बताया, इसको सॉल्यूशन के साथ कुछ चीजें जो इससे रिलेटेड है हमने बताने की कोशिश की, और संख्या पद्धति का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हमने इसमें कवर किया। क्या बात क्लियर है। तो इसमें क्या आपको समझ में आया, एक तो परिभाषा आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, दूसरी बात कि आपको विभाज्यता नियम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए संख्या पद्धति के लिए। कल हम दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, स्पीड रैपिड रिवीजन चल रहा है। क्या बात क्लियर है। अपने जितने भी आर्मी भाई है उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचना चाहिए। अब मैं देखता हूं किन किन के पास पहुंच रहा है। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम।